दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी मन क्यों अशांत रहता है? पैसा, नाम, शोहरत, आराम की हर चीज होने के बाद भी क्यों कई बार नींद नहीं आती, मन बेचैन रहता है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिखाती है कि सच्ची शांति कहाँ मिलती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी बदल देने वाला संदेश है, तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले एक बड़े राज्य का राजा था। उसके पास सोने चांदी का खजाना था, विशाल सेना थी, महल थे और वैभव की हर चीज थी। लेकिन उसके पास एक चीज की कमी थी और वो थी मन की शांति। दिन रात वह बेचैन रहता, कभी भविष्य की चिंता करता तो कभी अतीत की यादों में उलझा रहता। राजकाज के बीच भी उसका मन व्याकुल रहता। उसने विद्वानों, चिकित्सकों और ज्योतिषों से उपाय पूछे, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली। एक दिन राजा को खबर मिली कि जंगल में एक साधु रहते हैं जो साधारण जीवन जीते हुए भी हर समय प्रसन्न और शांत रहते हैं। राजा तुरंत साधु के आश्रम पहुंचा और विनम्र भाव से बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। कृपया मुझे शांति पाने का मार्ग बताइए। साधु मुस्कुराए और राजा का हाथ पकड़कर नदी के किनारे ले गए और वहां पहुंचकर बोले, राजन, इस नदी का पानी अपनी हथेली में भरकर रोककर दिखाओ। राजा ने वैसा ही किया, लेकिन कुछ ही पलों में सारा पानी नीचे गिर गया। साधु बोले, जैसे यह पानी मजबूरी से पकड़ने पर नहीं टिक सकता, वैसे ही शांति भी जबरदस्ती खोजने से नहीं मिलती। शांति पाने के लिए उसे थामने की नहीं बल्कि अपनाने की जरूरत होती है। राजा ने पूछा, तो गुरुदेव, शांति पाने का सच्चा उपाय क्या है? साधु ने कहा, जब तुम अपनी इच्छाओं को सीमित कर दोगे, अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान को स्वीकार करोगे और हर दिन कुछ पल अपने भीतर झांकोगे, तभी शांति मिलेगी। फिर साधु ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो यह नदी, इसमें जो भी गंदगी आती है समय के साथ बह जाती है और पानी निर्मल हो जाता है। मन भी ऐसा ही है। अगर तुम विचारों की गंदगी पकड़ कर बैठोगे तो मन अशांत रहेगा, लेकिन यदि इसे बहने दोगे, क्षमा कर दोगे और मोह माया को हल्का करोगे तो मन भी नदी की तरह निर्मल और शांत हो जाएगा। राजा को यह शिक्षा गहराई से समझ आई। उसने अपनी इच्छाओं को घटाया और वर्तमान में जीना सीखा। वह हर सुबह ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। जो राजा पहले सोने के महल में भी अशांत था, वह अब साधारण क्षणों में भी आनंद और शांति महसूस करने लगा। उसे समझ लिया कि असली शांति किसी वस्तु, पद या संपत्ति से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि असली शांति बाहर की चीजों से नहीं आती बल्कि हमारे भीतर से आती है। जब हम इच्छाओं को घटाते हैं और वर्तमान को अपनाते हैं और अपने मन को शांत करने का अभ्यास करते हैं, तभी जीवन सुखमय और संतोषपूर्ण बनता है। याद रखिए, शांति कोई बाहर की खोज नहीं बल्कि अंदर की यात्रा है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से सच्ची शांति कहाँ है। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।